मीरा ने जब गांव लौटकर अपने अनुभवों को साझा किया तो लोगों में जिज्ञासा जाग उठी। वे समझ गए कि जीवन के रहस्यों का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना में छिपा है। लेकिन मीरा के मन में यह सवाल लगातार बना रहा कि वह दिव्य स्त्री कौन थी, जिन्होंने उसे महल में दर्शन दिए थे। क्या वे कोई देवी थी या ब्रह्मांड की चेतना का साक्षात रूप? कुछ महीनों बाद मीरा ने एक रात ध्यान में फिर से उस महल को देखा। इस बार वह दिव्य स्त्री वहां नहीं थी, लेकिन महल की दीवारों पर नए शिलालेख उभरे। इन शिलालेखों में लिखा था, आकाश के 7 द्वार और पृथ्वी के 7 रहस्य, जब दोनों का मिलन होगा तभी ब्रह्मांड का अंतिम सत्य प्रकट होगा। मीरा को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वह केवल एक कदम आगे बढ़ी थी। उसे अब 7 द्वारों और 7 रहस्यों का पता लगाना था। मीरा ने प्रोफेसर वर्मा और अपनी टीम के साथ इस नए संकेत की दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन किया। कुछ ही समय बाद उन्होंने पाया कि 7 द्वार का जिक्र दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में हुआ है। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और दक्षिण अमेरिका, हर जगह इन द्वारों को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ा गया है। पहला द्वार हिमालय के एक दुर्गम स्थान पर स्थित था। इसे प्रकाश का द्वार कहा गया था। मीरा और उसकी टीम ने कठिन परिस्थितियों में वहां तक पहुंचने का प्रयास किया। जब वे पहले द्वार पर पहुंचे तो वहां एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, जिस पर कई अजीबोगरीब प्रतीक और लिपियां उकेरी गई थीं। जैसे ही मीरा ने द्वार के पास जाकर ध्यान लगाया, पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा। द्वार के अंदर एक उज्ज्वल कक्ष था, जिसमें केवल एक प्रश्न लिखा था, प्रकाश और अंधकार में क्या अंतर है? मीरा ने कहा, प्रकाश और अंधकार का अस्तित्व केवल दृष्टि का परिणाम है। सच्चाई तो यह है कि दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं। कक्ष की दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारा उत्तर सत्य के करीब है, लेकिन सच्चा उत्तर तुम्हारे अगले द्वार पर मिलेगा। पहले द्वार के खुलने के बाद मीरा को एक छोटे से दर्पण जैसा कुछ मिला। यह दर्पण साधारण नहीं था। जब उसने उसमें देखा तो उसे एक रेगिस्तान का दृश्य दिखाई दिया। प्रोफेसर वर्मा ने इसे पहचानते हुए कहा, यह रेगिस्तान मिस्र का प्रतीत होता है। हो सकता है अगला द्वार वहीं हो। मीरा और उसकी टीम मिस्र पहुंची। रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना पिरामिड था, जिसे अब तक किसी ने नहीं खोजा था। पिरामिड के अंदर एक गुप्त रास्ता था, जो एक दूसरे कक्ष की ओर ले जाता था। क्या मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, या वह ब्रह्मांड के नियमों की गुलाम है? मीरा ने कुछ पल सोचा और कहा, आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता ब्रह्मांड के नियमों के साथ सामंजस्य में है। स्वतंत्रता और नियम विरोधी नहीं, बल्कि सहायक हैं। द्वार के भीतर से फिर वही आवाज आई, तुमने सत्य को छुआ है, तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी। प्रत्येक द्वार पर मीरा को एक नई चुनौती और एक नया रहस्य मिलता रहा। तीसरा द्वार दक्षिण अमेरिका के जंगलों में था, चौथा द्वार सुदूर आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ की गुफाओं में, और 5वां द्वार भारत के दक्षिणी समुद्र के नीचे स्थित था। हर द्वार पर मीरा को जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और चेतना से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ा। छठे द्वार को पार करने के बाद मीरा को एहसास हुआ कि 7वां और अंतिम द्वार उसके भीतर ही है। यह द्वार आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। ध्यान में लीन होकर मीरा ने अपने भीतर के द्वार को खोला। उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर रहस्य, हर सत्य और हर द्वार उसके भीतर ही मौजूद है। 7वें द्वार को पार करने के बाद मीरा को वह दिव्य स्त्री फिर से दिखाई दी। उन्होंने कहा, तुमने 7 द्वारों की यात्रा पूरी की है। अब तुम केवल एक खोजी नहीं, बल्कि सत्य की संरक्षक बन चुकी हो। तुम्हें संसार में उस ज्ञान को बांटना होगा जो तुमने पाया है। सत्य का प्रकाश वही है जो हर आत्मा को अंधकार से मुक्त कर सकता है। मीरा ने उस दिन के बाद एक नई राह चुनी।
उसने अपने अनुभवों को लिखना और लोगों को सिखाना शुरू किया। गांव से लेकर शहर और फिर पूरी दुनिया तक वह सत्य और चेतना का संदेश फैलाने लगी। लेकिन मीरा जानती थी कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड अनंत है और हर रहस्य एक नए द्वार की ओर इशारा करता है। मीरा अब सत्य की संरक्षक बन चुकी थी। उसकी खोज ने उसे 7 द्वारों और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों तक पहुंचाया था। लेकिन अब उसके पास एक नई जिम्मेदारी थी, उस सत्य को दुनिया के साथ साझा करना और लोगों को उनकी आत्मा और चेतना के गहरे संबंध को समझाने में मदद करना। जैसे जैसे मीरा ने अपने ज्ञान को साझा करना शुरू किया, दुनिया भर से लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कुछ उसे चेतना की देवी कहने लगे, तो कुछ ने उसे एक अद्भुत खोजी का दर्जा दिया। लेकिन मीरा को यह सब स्वीकार नहीं था। वह केवल एक माध्यम बनना चाहती थी। एक रात जब वह ध्यान में थी, तो उसे फिर से वही दर्पण दिखाई दिया। इस बार दर्पण की चमक लाल थी और उसमें एक अज्ञात छाया उभर रही थी। यह छाया उसकी चेतना में गूंजते हुए बोली, तुमने सत्य को छुआ है, लेकिन हर प्रकाश की छाया होती है। तुमने जिन द्वारों को खोला, उनकी छाया ने भी जागृत किया है। मीरा ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं वह हूँ जिसे तुमने अनदेखा किया। मैं ब्रह्मांड का वह पहलू हूँ जो प्रकाश के साथ चलता है। अब मुझे भी तुम्हारी परीक्षा लेनी है। मीरा को एहसास हुआ कि सत्य केवल प्रकाश में नहीं होता, उसे अंधकार को भी समझना होगा। छाया ने उसे बताया कि ब्रह्मांड में 7 अंधकार के द्वार भी हैं, जो उन छिपी हुई शक्तियों का प्रतीक हैं, जिन्हें अब तक मानवता ने अस्वीकार कर दिया है। मीरा की पहली परीक्षा भय के द्वार पर थी। यह द्वार उसी पुराने डरावने घर में स्थित था, जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। जब वह वहां पहुंची, तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। अब वह घर ध्वस्त और अंधकार में लिपटा हुआ था। घर के अंदर उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि उसके माता-पिता, जो सालों पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे, उसे बुला रहे थे। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने समझा कि यह उसका डर था, अकेले रह जाने का। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने डर को स्वीकार करते हुए कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। अकेलापन भी मेरी ताकत है, क्योंकि यह मुझे अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। द्वार धीरे धीरे खुला और अंदर से एक आवाज आई, जो अपने डर को स्वीकार करता है, वह उसे पराजित कर सकता है। दूसरा द्वार उसे एक बड़े शहर में ले गया। यह द्वार लोभ और लालच का प्रतीक था। यहाँ मीरा को एक ऐसी दुनिया दिखाई गई, जहाँ सब कुछ हासिल करना आसान था, शक्ति, धन और प्रसिद्धि। मीरा को अपनी इच्छाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने महसूस किया कि लोभ उसे सत्य से भटका सकता है। उसने कहा, संपत्ति और शक्ति की सीमा होती है, लेकिन आत्मा का सत्य अनंत है। द्वार खुल गया और वह अगले चरण की ओर बढ़ गई। प्रत्येक द्वार पर मीरा ने अपनी कमजोरियों का सामना किया, अहंकार, द्वेष, मोह और अज्ञानता। हर द्वार पर उसे अपनी आत्मा के एक नए पहलू को स्वीकार करना पड़ा। 7वें और अंतिम अंधकार का द्वार उसके भीतर था। यह द्वार उसके अहंकार का प्रतीक था। मीरा को खुद को एक बार फिर से देखना था, अपने सभी अच्छे और बुरे पक्षों के साथ। ध्यान में लीन होकर उसने देखा कि वह केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड का ही हिस्सा थी। उसने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया और कहा, मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड का प्रकाश और अंधकार दोनों मेरे भीतर हैं। अंतिम द्वार के पार करने के बाद मीरा ने महसूस किया कि सत्य केवल प्रकाश और अंधकार का अलगाव नहीं है, बल्कि उनका मिलन है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, चाहे वे प्रकाश की हों या अंधकार की, एक ही स्रोत से आती हैं। मीरा अब समझ चुकी थी कि सत्य केवल ज्ञान, प्रेम और चेतना का नहीं, बल्कि स्वीकार्यता और सामंजस्य का भी है। उसने दुनिया को यह सिखाना शुरू किया कि हर इंसान को अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली सत्य है। मीरा की यह यात्रा अनंत थी।
उसने अपने गांव को छोड़कर दुनिया के हर कोने में अपनी शिक्षाओं को फैलाने का संकल्प लिया। लेकिन कहीं न कहीं ब्रह्मांड के किसी और कोने में नए रहस्यों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। क्या मीरा उन रहस्यों तक पहुंच पाएगी? यह तो समय ही बताएगा।